आज हम देखेंगे गतिविधि पत्रक कक्षा 6 से लेके 8 तक की है ये। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अपने टीचर का नाम। ठीक है। और आज की वर्कशीट का हमारा जो एक्टिविटी शीट है उसका टॉपिक है मुगल गार्डन। ठीक है। मुगल गार्डन का मतलब है जो राष्ट्रपति भवन होता है ना, वो उसके बारे में हमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट एक्टिविटी शीट को। तो देखो क्या लिखा है, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिम छोर पर स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है और ये किस का है, मतलब ये सरकार का है और ये कहाँ पर है, इंडिया गेट के एकदम सामने स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर बना यह भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। इसी भवन के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी स्थित है। यह बाग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। अब उससे आगे पढ़ते हैं और हमें क्या बताया गया है इसके बारे में। तो देखो उसके बाद हमें बोला है कि वसंत ऋतु में जो इसका सुंदरता होती है वो और भी अच्छी आती है। यह अनेक प्रजातियों के मतलब यहाँ पर क्या है, अनेक प्रजाति के वृक्ष लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ औषधि भी हैं, जो मतलब कि जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे भी हैं। और गमले हैं जड़ी बूटियों के, और वहाँ पर पेड़ भी लगाए गए हैं। और उससे आगे देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर देखो इतने हिस्से में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, कब बनाया गया था और इसकी क्या विशेषताएं हैं कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ और पौधे हैं, कुछ जड़ी बूटियों के भी है, कुछ औषधियों के भी है। और आगे देखते हैं और हमें क्या बताया गया है। अब देखो उससे आगे बोला गया है कि चारों ओर बिछी हुई घनी, मतलब कि वो जो होती है नीचे हम क्या बिछाते हैं, तो घास होती है जो, ठीक है, वहाँ पर गार्डन में आपने देखा है घास होती है, वो इतनी मतलब कि मुलायम है कि उस पर चलने का अलग ही अपना आनंद होता है। लगता है जैसे कि मखमल के गलीचों पर चल रहे हो, मतलब कि कारपेट पे चल रहे हो। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है। वहाँ पर बहुत सारे माली और बागवान काम करते हैं। और जब ये जो फव्वारा है ये जब चलता है तब इसका जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं इस एक्टिविटी में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हो, बरगद का पेड़, ठीक है, और नीम का पेड़ हो गया। ये हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था पहले वो देख लेते हैं। हमें बोला है कि विद्यालय में जो आपके विद्यालय आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हो। आपको कोई 10 पॉइंट लिखने हैं उस बाग या पार्क की विशेषता बताते हुए, तो आपने लिख लेना है मेरे घर के पास एक बहुत सुंदर बगीचा है, वहाँ बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग सैर करने आते हैं। मतलब मेरे घर के पास लिखोगे कि बगीचे में एक फुव्वारा भी है। इस बगीचे में कई तरह के फूल भी हैं। इस बगीचे में कई तरह के पक्षी भी आते हैं।
या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो। बच्चों के लिए यहाँ पर कई झूले भी रखे हुए हैं बगीचे में विधियों के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे टेबल भी रखे हुए हैं, कुर्सियाँ या चेयर्स जो लगते हैं पार्क में वो भी बना रखे हैं। और आप लिख सकते हो कि रोज़ सुबह यहाँ पर लोग योगा करने आते हैं। और 10वां पॉइंट आप लिख दोगे कि इस बगीचे की देख रेख करने के लिए एक चौकीदार भी रख रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आप ये लिख सकते हो जो आपको यहाँ पर अगर कोई भी आपको पसंद है तो वो आप लिख देना, ठीक है। और फिर उसके बाद लिख देना क्योंकि। अगर आपको कोई और पसंद है तो उसका रीज़न लिखोगे। अगर आपने यही आंसर लिखना है तो सीधा यही नाम लिख लेना फूल का और यही रीज़न लिख लेना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है कि हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो लिखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने पहले लिखा है कि हमें पेड़ पौधों को समय से खाद देनी चाहिए और पानी डालना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड है कि हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, उनके फूलों या पत्तों को। और फोर्थ है कि जानवरों को पेड़ पौधों से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो पेड़ पौधे ख़राब कर देते हैं। एंड फिफ्थ और लास्ट हमारा है कि हमें सभी लोगों को पेड़ों के बारे में उनका महत्व बताना चाहिए ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया और इसी के साथ हमारी एक्टिविटी शीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।